आज की कहानी का जो किरदार है, इस किरदार ने टीवी सीरियल्स, थिएटर प्लेज में कई तरह के किरदार निभाए हैं और हर मौका पर आप सबके चेहरों पर हंसी बिखेरी है। लेकिन आज ये किरदार कसमपुरसी का शिकार है। मैं बात कर रही हूँ थिएटर आर्टिस्ट आबदा बेग साहिबा की। आइए चलते हैं, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा बेग साहिबा, आपने बेशुमार थिएटर प्लेस किए, ड्रामाज में भी काम किया। आज हम आपको देख रहे हैं, आपकी एक बड़ी इमोशनल वीडियो हमने वायरल होते हुए देखी जिसमें आप आबदीदा थीं और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश कर रही थी। क्या सिचुएशन है मौजूदा, क्या सूरत हाल है? बस सूरत हाल ये है कि मैं जब से काम कर रही हूँ मैंने मेहनत समझ के काम किया। मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मतलब मेरा अल्लाह नाराज़ हो। मैंने तो घर में मैयत पड़ी हुई है तो तब भी शाम को शो पे गए हैं। ठीक है, बड़ी कुर्बानियाँ मेरी हैं। चमकते हैं ना तब तक सब सही हैं, सब प्यार भी करते हैं, और जब थोड़ा सा डल हो जाए, बीमार हो जाए, फिर कोई नहीं पूछता। हमने आपको साल के 365 दिन काम करते देखा है। अब आप घर पर हैं, काम ना मिलने की वजह से है या खुद काम करना छोड़ दिया? नहीं, मैं 2-2.5 साल, ये तीसरा साल चल रहा है। मैं बीमार हुई हूँ। मैं बहावलपुर गई हूँ, बहावल नगर ड्रामे पे, वहाँ से वापस आई हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, वापसी पे मैं बीमार हुई हूँ। तो ये तीसरा साल है मैं बीमारी की वजह से काम नहीं कर रही। 2008 में 4 अप्रैल को मिर्ज़ा साहब की डेथ हुई है। तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा साथ दे कोई, या कोई मेरे लिए कोई कुछ करे। मैं मर्दों की तरह खड़ी हो गई हूँ। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि मेरे पे क़यामत टूटती है। घर से वो अचानक शो करने के लिए जाते हैं और वापसी पे हमें रात को 10 बजे हमें उनकी डेथ की इतला मिलती है। उनको अटैक होता है तो वो डेथ हो जाती है। इससे बड़ी क़यामत नहीं हो सकती। ये जिस पे गुज़रती है ये उसी को पता है। तो मैं करके मैंने तीसरे दिन मिर्ज़ा साहब के मैं फौतगी के बाद मैं शो पे चली गई। तमासील में ड्रामा था, तो मतलब मुझे किसी ने नहीं वहाँ कहा कि आप क्यों आई हैं। मुझे उस चीज़ ने हिम्मत दे दी। मैंने अपने आप को मजबूत किया, मजबूत करके मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी हो गई कि मेरे बच्चों को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो करते हैं तो घर चलता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी हो गई। उस वक्त बच्चे छोटे थे, पढ़ते थे, 2008 की बात है। इससे बड़ी क़यामत नहीं मेरे लिए हो सकती। मैंने मर्दों की तरह अपने आप को खड़ा किया और अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करवाई। फिर उनके फ़र्ज़ अदा किए चारों बच्चों के। पहले 5 बच्चे मिर्ज़ा साहब के थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। मैंने वो भी उनकी भी शादियां की। मैंने तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही की है, सारी ज़िंदगी मेहनत की है। पहले जब स्टार्ट पे आई हूँ ना, तो अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, अमानुल्लाह साहब के साथ मेरी एंट्री थी। वो मैंने ड्रामा किया, बड़ा सुपर हिट प्ले था, अवार्ड याफ्ता ये बेचारे लोग। तो उन्होंने मुझे जुगतें की, तो बड़ा मतलब मैं भी आगे से मैं भी उनको जुगतें कर रही हूँ। तो सब कहने लगे कि ये कॉमेडियन आर्टिस्ट है। तो वो बस किया। फिर उसके बाद शादी हो गई मिर्ज़ा साहब के साथ, निकाह कर लिया। उसके बाद घर बैठ गई। 2008 में उनकी डेथ हुई है। फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे, तो मैंने तो इतना काम किया। मेरी वालदा की मुझे ऑन ड्रामा डेथ की इतला मिलती है। मेरे हाथ में मोबाइल है, तो ऑन ड्रामा मुझे इतला फ़ोन आता है कि बाजी अम्मी फौत हो गए। तो मेरे पे क्या बीती होगी। मैं ऐसे चीखी हूँ और पीछे गिरने लगे। पीछे लड़के खड़े थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि एक एंट्री कर लो, मैं आगे से ड्रामा चला लूँगा, तो फिर चली जाना। मैंने उस सदमे में भी मैंने एंट्री की अंदर, और मेरी आंखों से आंसू जारी थे, और सब लोग और हंसी की बातें कर रही हूँ। तो फिर लोग खड़े हो गए उठ के। उन्होंने कहा ये बेग साहब रो क्यों रही हैं? तो फिर वो लड़का साथ खड़ा था, उसने कहा कि इनकी अभी इनकी वालदा की डेथ हुई है, तो ये एंट्री करने के लिए फिर भी अंदर आ गई हैं, इनको भेजा गया। सब ने
पब्लिक ने कहा कि हम नहीं करते, हम इनका कोई इतराज़ नहीं करेंगे, आप इनको जाने दें। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, असर की नमाज पे जनाजा दफनाया तो 7 बजे मैं शो पे थी। क्या कहना चाहेंगी औलाद के होते हुए भी गैर मौजूद होना उनका? नहीं, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताबेदार हैं। जो ये मेरे पे क़यामत टूटी है ना, ये घर वाली, मेरा घर छीना है मुझसे 30 साल बाद, जो कि मैंने अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। उस बंदे को ने पैसे भी ले लिए तो मेरे साथ धोखा किया, ठीक है। तो जब किसी से छत छिनती है, ये वही दर्द महसूस कर सकता है, कोई आम बंदा नहीं महसूस कर सकता। मेरे बच्चों की जितनी आमदन है उससे वो अपने बच्चों को पालेंगे, बिल देंगे, घर चलाएंगे, क्या करेंगे? मेरे बच्चे मेरे बाद है। मैंने अपनी कभी 3 और 5 बेटियों की मैंने शादियां की। मेरे बच्चियों ने कभी थिएटर देखा तक नहीं, कभी लेके नहीं गई थिएटर वाली साइड पे। मैंने किसी को कहा भी नहीं, मैं मर्दों की तरह खड़ी हो गई। तो अब अगर मेरे पे इतना बड़ा मेरे पे मतलब पहाड़ गिरा है, पहाड़ जैसे कहते हैं ना, इस उम्र में और बीमारी की हालत में, यार मैं चीखूं भी ना, अच्छा कि मुझे इसके नीचे से निकाले। अगर मैं चीखी हूँ तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने सीएम साहबा से रिक्वेस्ट की है, मैंने उनको अपील की है। तो इस पे लोग अगर कोई इतराज़ करता है या कोई बातें करता है तो अल्लाह उसको पूछे, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। उस्मा बुखारी साहबा ने बुलाया, मैं गई असम्बली हाल, पंजाब असम्बली। मैंने 2-3 मसले अपने बताए। एक ये मकान वाला, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी 40 साल मेरे शौहर की खिदमत है, 35 साल मेरी खिदमत है, और 16वां शो जो होता था वो कौंसिल के फंड में जमा होता था आर्टिस्टों का, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो 40 साल वो, 35 साल ये, कोई छोटी स्ट्रगल नहीं है या छोटा स्कोर नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं मुझे घर चाहिए। कहती हम घर तो नहीं लेके दे सकते, लेकिन आपका कुछ करते हैं। लकी डियर जो कि गधा रेड़ी पे बैठ के आया, अल्लाह उसको भी जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। उन्होंने शोर शराबा किया, जो उनको 50 लाख जो हम मिर्ज़ा साहब के पास आया और मिर्ज़ा साहब ने ही उसको सपोर्ट किया और उसको अपना शागिर्द बनाया, उसको सिखाया काम। मुझसे 1000वें नंबर पे वो जूनियर, ठीक है। तो यही उस्मा बुखारी साहबा खुद गई हैं उधर और 50 लाख रुपया उनको दे के आई हैं, उनका घर भी बनवाया इन्होंने, ठीक है। तो मैंने अगर कहा तो मुझे कहते कि जी घर का तो नहीं हम कुछ कर सकते, घर तो नहीं हम दे सकते, लेकिन बस वो सेक्रेटरी साहब को मैंने कह दिया वो कर देंगे। यार आबदा बेग जिसका इतना स्कोर 35 साल और मिर्ज़ा रशीद अख्तर का 40 साल का स्कोर बानी है स्टेज, तो मुझे बुला के तो कह रहे हैं कि जी ये 5 लाख का आपका चेक आया। मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, इसका कौन सा घर आता है, इसका तो गिरवी नहीं मिलता, तो 5 लाख क्या होता है। मेरे लिए इतना कर दें कि मैं कोई मतलब कहीं किस्तों पे घर ले लूँ। मैंने कहा मुझे सीएम साहबा से मिलाएं, मैंने सीएम साहबा से मिलना है, क्योंकि सीएम साहबा माशाल्लाह मतलब औरतों के हक में बहुत अच्छे बयान भी देती हैं कि जी औरत अब मेरी रेड लाइन है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये रेड लाइन के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, तो खुदा के लिए मेरी आवाज़ तो सुने, मुझे बुलाए अपने पास, मैंने आपसे मिलना है। मैंने तो यही अपील की है, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं सीएम साहबा से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मिले, मुझे ये नहीं चाहिए चेक जो मुझे दिया है इन्होंने, ठीक है कि नहीं। मेरी इंसल्ट की है, मेरे इतना स्कोर की इंसल्ट की है इन्होंने, मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आबदा बेग साहिबा आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आबदा बेग साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कई दहाइयों तक पाकिस्तानी थिएटर पर काम किया और आपके, मेरे, हम सब के चेहरों पर खुशी और हंसी की वजह बनी। लेकिन आज हम देख रहे हैं इनकी आंखों में आंसू हैं, गम है, तकलीफ़ है, और इस सारे रवैये ने, सोसाइटी के रवैये ने इन्हें बुरी तरह मुतासर किया है। इसी के साथ आज की कहानी से अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।